तो चलिए आज जो है मैं एक फॉर्म आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो मैट्रिक का है 10 था का वो फॉर्म हमको अब बताएंगे भर के, क्योंकि बहुत विद्यार्थी इसमें गलत कर रहे हैं और गलती भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलिए इसको भर के देखते हैं क्या इस फॉर्म में अगर गलती होगा तो कहाँ पे दिक्कत होगा, कहाँ दिक्कत नहीं होगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें आपसे बोला गया है पहले कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर कॉलम में बोला है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें भर देना है। ठीक है, हम एक बार आपको दिखा देते रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा रजिस्ट्रेशन कार्ड पर। तो इस तरह के आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, है ना, इस तरह के। तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पे देखिए ये लिखा गया BSc ID है, रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पे दिया गया देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपको डाल देना है यहाँ पर, यानी भर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भर देना है, समझ गए। उसके बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। इसमें आपको यूनिक आईडी BSc के यूनिक आईडी ये कहाँ से मिलेगा तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए BSc का यूनिक आईडी यही है, ये वाला आपको डाल देना है। ठीक है, फर्स्ट में ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आप समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे BSc ID भरना है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर कॉलम में आपका कहा जा रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है। अगर आप फेल स्टूडेंट हैं, यानी जैसे 2023 में कोई विद्यार्थी मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे फेल हो गए हैं, उसके लिए ये वाला कॉलम टिक करना होगा, यस करना होगा। अगर कोई नए विद्यार्थी है जो इस साल पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक के, तो इसमें उसका लिए रेगुलर का ऑप्शन नहीं दिया है तो ये वाला छोड़ देंगे। नहीं तो आप यहाँ पे रेगुलर लिख सकते हैं अपना से। ठीक है, तो ये आप छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर कॉलम में बोला है स्कूल कोड, तो यहाँ पे अपना जो स्कूल कोड है आपका 51 जो भी है यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, कैसे भरेंगे चलिए एक बार भर के बताते हैं। जैसे कि आपको 51 327 है किसी के, तो 51 327 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे अगला में बोला गया है, ये हटाते हैं। अगला कॉलम में बोला है 5 नंबर कॉलम में यहाँ पे स्कूल नेम, जो आपका स्कूल नेम होगा आपका कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, वो आपको इसमें भर देना है कैपिटल में। बाकी बात सभी कैपिटल में लिखना है। उसके बाद 6 नंबर आपका कॉलम कर रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, जो ज़िला में आपका स्कूल पड़ता है, वही ज़िला के स्कूल यानी वही ज़िला के नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में आपको बोला गया स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे आपका नाम आपका हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, इंग्लिश में अपना नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, यानी बड़ा लेटर में। 8 नंबर में आपको बोला जा रहा है मदर्स नेम, तो आपको यहाँ पे अपने माता जी के नाम इंग्लिश में लिखिएगा कैपिटल लेटर में, यानी 12 अक्षर में इंग्लिश से। उसके बाद 9 नंबर में आपसे बोला जा रहा है फादर्स नेम, यानी अपने पिताजी के नाम आपको लिखेंगे इसमें इंग्लिश में 12 अक्षर में, यानी कैपिटल लेटर में। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा जूमिंग करके बताते हैं, ज़्यादा जूमिंग नहीं करेंगे फिर आपको दिक्कत होगा देखने में। यहाँ पे आपका बोला गया है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 10 नंबर कॉलम में, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड में यहाँ पे आप लिख देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, समझ गए। हाँ, उसके बाद आपसे बोला गया है 11 नंबर में जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर होगा, जो भी मेल है तो आप मेल पर टिक करेंगे, जो फीमेल है वो फीमेल पर टिक करेंगे, समझ गए। तो इस प्रकार आपका टिक आउट कर लेना है। उसके बाद आपका बोला गया है यहाँ पर ही कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी से आते हैं, यानी कौन जाति से अब आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी जाति आते हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी जनरल से आते हैं तो जनरल टिक करेंगे, कोई विद्यार्थी EBC से आते तो EBC टिक करेंगे, जो SC से आते SC करेंगे, वो अपने अनुसार जाति को टिक करेंगे। तो जैसे मान के चलते कोई विद्यार्थी EBC कैटेगरी से आते हैं तो वो अपना EBC टिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 13 नंबर कॉलम आपको बोला गया है, तो 13 नंबर कॉलम आपके लिए नहीं है। ये आपका अगर यानी ये 13 नंबर जो कॉलम है
ये आपका विकलांग के लिए है, ठीक है। जो विकलांग है, जो किसी प्रकार की उसको समस्या है, उसके लिए 13 नंबर कॉलम होगा। और जिसके पास किसी की समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उसके लिए 13 नंबर कॉलम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आपको 13 नंबर कॉलम छोड़ देना है। यानी आप लंगड़ा है तो यहाँ पे, यानी जैसे 13 नंबर में बोला है कि आप लंगड़ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो नो जो होंगे यहाँ पे टिक कर देंगे, नो, बस। उसके बाद ये वाला आपका छोड़ देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी भरना नहीं है, जो लांगर होंगे वही इसमें भरेंगे, समझ गए ना। बताते हैं, जो किसी प्रकार की जिसको समस्या होगा वही इस डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। 14 नंबर कॉलम कहा जा रहा है नेशनलिटी, ठीक है। 14 नंबर में नेशनलिटी कहा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या भरना है, जो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस वाला कॉलम को छोड़ देना है, इस कॉलम में कुछ भी भरना नहीं है। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया है 15 नंबर कॉलम। 15 नंबर कॉलम में बोला है रिलीजियन। तो रिलीजन मतलब आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, जो भी आप जाति से आते, यानी जो भी धर्म का आप मानते उस धर्म, जिस धर्म से आते उस धर्म का सिलेक्ट करिएगा। जैसे कोई विद्यार्थी हिंदू धर्म से आते हैं तो अपना हिंदू सेलेक्ट करेंगे। कोई विद्यार्थी अगर जैसे इस्लाम से आते हैं इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। कोई विद्यार्थी सिख से आते हैं सिख सेलेक्ट करेंगे। तो अपने अनुसार रिलीजन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान के चलते कोई विद्यार्थी हिंदू है तो अपना हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे, धर्म के अनुसार। अब अगला डिटेल आता है ये वाला 16 नंबर कॉलम। 16 नंबर कॉलम में यहाँ पे आपका आधार नंबर जो होगा, यहाँ पे आधार नंबर आप अपना भर लेंगे, ठीक है, इस जगह पे। अब जिसके पास आधार नंबर नहीं है, जिन विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है, तो आधार नंबर जिनका नहीं होगा वो ये वाला बॉक्स में अपना साइन करेंगे। जिनका आधार नंबर होगा इस वाला बॉक्स में साइन नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अगर कोई विद्यार्थी धोखा से कर भी देते हैं गलती से तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देखते हैं ये कॉलम 18 नंबर कॉलम में क्या कहा जा रहा है। देखिए, 18 नंबर कॉलम में कहा जा रहा है यहाँ पे आप जो है एरिया मतलब आप किस एरिया से आते हैं, ग्रामीण से या शहरी से। जो ग्रामीण एरिया से आते हैं वो रूरल सेलेक्ट करेंगे, जो शहर एरिया से आते हैं वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो अधिकतर विद्यार्थी ग्रामीण एरिया से ही आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करिएगा। चलिए, उसके बाद आपको 19 नंबर डिटेल आपसे कहा जा रहा है कि सब डिवीज़न, आप मतलब आपका सब डिवीज़न कहाँ है। सब डिवीज़न मतलब अनुमंडल। अनुमंडल आपका कहाँ पड़ता है। तो देखिए, अनुमंडल आपको कहाँ पड़ता है, बहुत विद्यार्थी के तो अपना पता करेंगे और जिनको पता है यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान के चलते हैं बहुत विद्यार्थी के जैसे कि पता है, तो जैसे मान के चलते मेरा जो है अनुमंडल पूर्वी है, तो पूर्वी के हम इंग्लिश में लिखेंगे कैपिटल में ईस्टर्न, ESTERN, ईस्टर्न, इस तरह लिख देंगे, ठीक, कैपिटल में। तो इस प्रकार ये लिखेंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी हो, जैसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब बहुत विद्यार्थी का मोबाइल नंबर में कन्फ्यूजन होता है कि कौन वाला मोबाइल नंबर दे, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए है वो दे या दूसरा दे। तो कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर हो गया आपका। 22 नंबर कॉलम कहा जा रहा है आपसे स्टूडेंट नेम इन हिंदी। तो अपना नाम आप इसमें हिंदी में लिखेंगे। आपका हिंदी में नाम जो पर सही लिखा गया है, दीर्घिकार हर्षुकार जो भी मात्रा है ध्यान से वो ए में लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिख देंगे। चलिए, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है 23 नंबर कॉलम में बोला है मदर्स नेम इन हिंदी। तो माता जी के नाम इसमें अपना हिंदी में लिखेंगे। जो भी हिंदी में, जो भी डॉक्यूमेंट में आपका हिंदी में नाम सही है वो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो हिंदी में कोई भी नाम किसी तरह लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना हर्षिकार दीर्घिकार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आपका पिताजी के नाम बोला जा रहा है, तो इसमें पिताजी के नाम हिंदी में लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको सवाल यानी जो भी है समझ में आ गया होगा जो भी बताया। अब अगला हम पेज पे आते हैं। अगला पेज हमारा ये रहा। अब यहाँ पे कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब उसके में अपना जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर कॉलम में कहा जा रहा है
25 नंबर में आपसे बोला जा रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस इसमें भर लीजिएगा। जैसे विलेज जिनका जहाँ है, जैसे किसी का विलेज उनसर है, अब पोस्ट उनसर है तो लिख देंगे विलेज पोस्ट उनसर जो भी है लिख देंगे इसमें। थाना यानी कि PS अहियापुर और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 26 नंबर कॉलम कहा जा रहा है आपसे कि आप मैरिटल स्टेटस बताएं, यानी मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है या विवाह है, जो भी है अपना हिसाब से लिखेंगे। मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिएगा। तो जो अनमैरिड है अपना, यानी लगभग विद्यार्थी इसमें अनमैरिड ही होते हैं। और इसमें आपको कुछ भी भरना नहीं है। किसमें? इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बोला है 27 नंबर में स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना IFSC कोड यहाँ पे भर दीजिएगा और यहाँ पे आपका बैंक का नाम इसमें भर देना है। बैंक का नाम, बैंक जैसे किसी का बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया भरेंगे। और यहाँ पे आपका 30 नंबर कॉलम में कहा जा रहा है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपका कोई कट मार्क है बॉडी में तो लिखेंगे। जैसे किसी विद्यार्थी का मोल है, यानी तिल का निशान है दाएं हाथ पे, है ना, दाहिना पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए मोल कैपिटल में लिखेंगे, है ना, ए मोल ऑन द राइट हैंड, है ना, इस तरह लिखेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार इसमें लिखना है। उसी प्रकार इसमें भी भरना है। दूसरा में 2 को आपका पहचान चिन्ह बॉडी का मांगा गया है तो 2 को इसमें भरेंगे, इसमें भी भरेंगे। जैसे आप किसी विद्यार्थी का दूसरा कट मार्क है, जैसे कि दूसरा किसी विद्यार्थी का कट मार्क था, जो भी कट मार्क होगा, जैसे मान लीजिए दूसरा इनका कोई विद्यार्थी का कट मार्क है, ठीक है, जैसे कि किसी का बाएं हाथ में कट मार्क है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कट मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं, ये तो हो गया। 31 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है किस मीडियम में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक के, तो आप हिंदी में देंगे। लगभग विद्यार्थी हिंदी में ही देते थे, हिंदी को सिलेक्ट करिएगा। अगला बात यहाँ पे आता है 32 नंबर। 32 नंबर में बोला है विजुअल इम्पायर, मतलब आपके आँख से देखने में किसी प्रकार की समस्या है या थोड़ा कम दिखता है। अगर थोड़ा कम दिखता है तो यस करेंगे, अगर आपको सही दिखता है तो नो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके नो टिक करिएगा। ठीक है, और जिनका नहीं दिखता है तो वो आप यस करेंगे टिक, तो यस करेंगे तो उनके लिए वहाँ पे आदमी रहता है। और 33 नंबर की बात करें तो 33 नंबर आपका कॉलम नहीं भरना है। ठीक है, 33 नंबर कॉलम आपके लिए नहीं है। चलिए, मेरा मोबाइल की भी चार्ज ख़त्म हो रहा है, चलिए जल्दी से बताते हैं आपको। और इसमें बोला जा रहा है, तो देखिए इसमें आपको हिंदी जो बिना उर्दू वाले है ना, बिना उर्दू वाले हिंदी ये वाला सेलेक्ट करेंगे, संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश। आज जिसका ऑप्शनल है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनका ऑप्शनल है जो एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं इसमें सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप कुछ भी इसमें सेलेक्ट करिए, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिना उर्दू वाले के। जो उर्दू वाले हैं उसका ये सेलेक्ट करेंगे और ये हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ये वाला नॉन हिंदी। ठीक है, बाकी बात मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ये रहेगा कंपलसरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आते हैं नीचे में, अब लास्ट है ये। अब देखिए इसमें आप अपना गार्जियन के साइन करवा लेंगे। यहाँ पे गार्जियन जो भी में साइन करते हैं, इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश करवाइए, हिंदी करते हैं तो हिंदी कराइए। ठीक है, और अपने स्टूडेंट नेम, यानी स्टूडेंट अपना जो छात्र होंगे वो अपना हिंदी में नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो छात्र होंगे ये यहाँ पे अपना इंग्लिश में नाम लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं भरना है, इसमें साइन नहीं करना है, ये आपका प्रिंसिपल के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सवाल यानी कि पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार फॉर्म भरना है। धन्यवाद।